रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। नमाज के बाद लगभग हर मस्जिद में ऐलान होता है, इमाम साहब का, बागी साहब का नजराना देते जाइए। ये ऐलान करने की क्या ज़रूरत होती है? हर मुस्लिम के अपना फ़र्ज़ समझ के इमाम साहब और बागी साहब को देना चाहिए। और सिर्फ रमज़ान महीने में ही क्यों, हर महीने इमाम साहब और बागी साहब को अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से देना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज शहर अहमदाबाद के जानीते सोशल वर्कर सफ़ी भाई टायर वाला ने दिया है। सफ़ी भाई टायर वाला की बात सुनिए और सभी मुस्लिमों को पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शफी टायर वाला सोशल वर्कर आज आपके बीच एक बात लेके आया हूँ। अक्सर हम जो मसाजिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ के इमाम साहब, बानी साहब से मुलाकात करा करें, देखें कि उन्हें क्या ज़रूरत है। जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें उनकी ज़रूरत पूरी होती है या नहीं होती है। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं। आज हम देखते हैं कि इमाम साहब को, बागी साहब को जो महीना सैलरी मिलती है वो 10,000, 8,000, 5,000 के करीबन मिलती है। आज के दौर के अंदर हम अगर एक मियाँ बीबी के किराए का मकान देखने जाएंगे तो कम से कम 4 से 5,000 रुपये किराए से मकान मिलता है। और महीना जो राशन का खर्च होता है वो करीबन 4 से 5,000 रुपये वो गिन लेते हैं। और अगर उनके साथ बच्चा है, दूध वगैरह की जरूरत है तो महीना 1,500 से 2,000 खर्चा वो है। बच्चा स्कूल जाता है तो 1,500 से 1,800 रुपये खर्चा वो रहता है। तो इतने महंगे के जमाने में उस तनख्वाह में उनका गुजारा कैसा होता है वो हमें देखना होगा। हम समझते हैं कि मस्जिद की कमेटी की जिम्मेदारी है, मस्जिद की कमेटी उसका इंतजाम करती होगी, वो चीज़ को देख लेती होगी। मगर कई बार ऐसा कमेटी मजबूत ना होने के रीज़न से वो अखराजात को पूरा नहीं कर पाती। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, चाहे एक टाइम की नमाज पढ़ने गए उस मस्जिद में, कभी कभी हम बाहर निकलते तो रास्ते में मस्जिद आती है, वहाँ भी हमने नमाज पढ़ लिया, तो वहाँ के इमाम से, वहाँ के नायब इमाम से, वहाँ के बागी साहब से हम पूछा करें कि भाई उनकी ज़रूरत क्या है। तो इंशाअल्लाह हमें इस काम करने का बदला अल्लाह के वहाँ भी मिलेगा और दुनिया में भी मिलेगा। इसी तरह जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हमारे बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं अपनी जिम्मेदारी पे और वापस लेके आते हैं, तो हमें वहाँ भी देखना होगा कि भाई ये माह रमज़ान महीना है, इस महीने में अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। तो हम देखें कि उनकी भी ज़रूरत पूरी होती है या नहीं होती है। आगे चल के उनसे पूछें कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है। इसी तरह हम जिस महल्ले में रहते हैं वहाँ भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर होंगे और कोई गरीब गुरबा दिखे तो उनको हमारी जिम्मेदारी में आता है कि हम उनसे पूछें कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है। ऐसे करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी बहुत खुश होगा, राज़ी होगा। इंशाअल्लाह इसका बदला आखिरत में और दुनिया में दोनों जगह मिलेगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।